उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बलूचिस्तान में आटे की किल्लत एक बार फिर शिदत इख्तियार कर गया। ये मेरा इस साल में यानी 2025 में मेरा तीसरा रिपोर्ट है। हम बदरुद्दीन साहब को भी तकलीफ देते हैं, आखिर वजह क्या है? पंजाब हुकूमत ने 45 अरब की सब्सिडी सस्ती रोटी और सस्ता आटा की फराहमी की मद में दी है। सिंध हुकूमत ने 80 अरब की सब्सिडी सस्ती रोटी और सस्ते आटे की मद में दी है। बलूचिस्तान हुकूमत की सब्सिडी हमें नजर नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों जियो में एक टिकर चला, बाकायदा रिपोर्ट चला उसके ऊपर के शम्बिशा जो चेक पोस्ट है जो सिंध से बलूचिस्तान का बॉर्डर है, उसके ऊपर 120 ट्रक जो आटे से लदे हुए थे उसको पकड़ लिया गया। ये तासुर दिया गया कि बलूचिस्तान इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो उन्होंने अलग शो किया। बदरुद्दीन साहब, शुक्रिया वक्त देने का। मुख्तसरन अगर हमारे नाजरीन को ये बताए कि क्या वजह है साल में 3 दफा बलूचिस्तान में आटे चीनी की शार्टेज जाती रहती है? आगा साहब, सबसे पहले तो आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि IMF का जब ये नया गवर्नमेंट बना, IMF के प्रोग्राम में ये गए, उनके साथ IMF ने पहला शर्त ये रखा था कि मुल्क में डीरेगुलाइजेशन होगी और मार्केट के सोर्सेज जो है वो इस मार्केट का कीमत का तयन करेगी और पूरे मुल्क के अंदर प्री मूवमेंट होगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इसके बरक्स अगस्त में पाबंदियां लगाई दूसरे सूबों के लिए, जबकि पंजाब के पास 76% जो गंदम के ज़खायर है उनके पास है। अभी हालिया दिनों में जिस तरह आपने जिक्र किया कि जियो पे इसकी पट्टी भी चली, उसमें ये बताया गया कि 120 ट्रकें इसलिए रोकी गई जो बलूचिस्तान स्मगल हो रहा था, उन्होंने भी इस पर पाबंदी लगाई। अब चूंकि हमारे पास जो अपनी गंदम की पैदावार है, अब सीजन का एंड है, 1 से 1.5 महीने बाद नया सीजन आने वाला है, तो हमारे अपने सोर्सेज नहीं है। अब हम दूसरे सूबों से लाते हैं, जो कि आइन के आर्टिकल 151 के तहत ये फ्री मूवमेंट इंश्योर करती है, आइन इंश्योर करती है, यानी किसी आर्डर की जरूरत नहीं है, किसी आर्डर की मातहत है। लेकिन इसके बावजूद सूबों ने अपने तौर पर खुद साख्ता पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से उस पे दो चीज़ें हैं। एक तो बलूचिस्तान में चूंकि जो माल आ रहा है फ्री मूवमेंट के बावजूद उसको स्मगल करके पेश किया जा रहा है और हम इसी सोर्स से खरीदते हैं। और दूसरी बात, जो चेक पोस्ट पंजाब से और या खैबर पख्तूनख्वा के लिए हैं या बलूचिस्तान के लिए या सिंध से, इस पर जो चेक पोस्ट हैं, हर चेक पोस्ट के पीछे एक इकोनॉमी है। वो एक बिजनेस जनरेट करते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं, चूंकि एक अलग से कारोबार भी वो लोग बना लेते हैं पाबंदी की आड़ में। जहाँ पर परमिट का नाम आता है वहाँ पर एक हिडन इकोनॉमी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, जिसके पीछे जो एक ब्लैक मनी होती है वो बनाया जाता है और उसकी कीमत भी गरीब आवाम अदा करते हैं। सर, अगर ये बताए कि IMF का जैसे आपने जिक्र किया है, उसके जो फैसला है उसकी या उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो 2 सूबे कर रहे हैं और बाकी जो उसका वायलेशन है वो 2 बड़े सूबे कर रहे हैं। क्या ये एक तरह का तासुर नहीं दिया जा रहा है कि एक मुल्क में 2 कवानीन? बिल्कुल, इसमें हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी ने सूबों को इसमें एंगेज किया। उन्होंने कहा कि अब जैसे आपने फूड का किरदार महदूद करना होगा डीरेगुलाइजेशन के दौरान। इसके बावजूद पंजाब ने पिछले साल भी अरबों रुपए का सब्सिडी दिया, इस दफ़ा 45 अरब रुपए की सब्सिडी उसका DG के अपना ट्वीट मौजूद है। और इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जबकि ये जो बात सूबों के सामने पेश की गई है IMF के साथ जो इन्होंने नए प्रोग्राम में गए हैं, ये उसके बरक्स है। अब यही हम खुद वफाकी वजीर खजाना को लेटर भी लिख रहे हैं, आज हम लिख लेंगे, उससे ये चीज़ कि पूछा जा रहा है कि अगर 2 सूबे सब्सिडी दे रहे हैं, उनके सूबों के फूड डिपार्टमेंट फ़ाल है, तो इन 2 सूबों में अपने फूड डिपार्टमेंट को क्यों मफलूज कर दिया कि हम नए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, नए प्रोग्राम में हमारे ये उनके साथ जो है शराइत में ये चीज़ भी है। अगर ये होता है, दुनिया में मार्केट मैकेनिज्म होता है, सब्सिडीज नहीं होती है। हम सब्सिडीज के बरक्स हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में अभी फिलफोर अल क्या है? क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में लगता है ऐसा है कि फिर एक दफ़ा शिद्दत के साथ इनका क्राइसिस होगा और शार्टेज होगा। फिलफोर सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए? अगर साहब, इसका शॉर्ट में यह हो सकता है, हमारे वज़ीर आला साहब चूँकि यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में भी, उनसे 1 लाख बोरी रमज़ान के लिए अगर मांगा जाए ये भी हो सकता है, या पास्को से भी 1 लाख बोरी ले करके ये रमज़ान का महीना हम लेकर गुजारना है, उसके बाद हमारी नई फसल तैयार है। अच्छा, तो इंशाल्लाह एकदम रेट्स जो हैं वो वापस नीचे आ जाएंगे। यानी कितने तक? अभी तो 13,500 का बोरी है, 14,000 का बोरी है। फिर अगर ये वज़ीर-ए-आला इसके ऊपर अमल दरामद करता है, तो अगर सब्सिडी भी दे देता है, तो कितने तक मुमकिन है कि आटे की कीमत आ जाए? हो सकता है 10,000 के अंदर हो जाए, 9,800 9,700 तक। फिर ये जो 98 रुपये किलो, जो 140 रुपये किलो या 98 पे आ जाएगा अगर गवर्नमेंट इस पर इंटरवीन करती है। अगर हमारा नया फसल खुद पहुँचता है, जो इस पे जो लोग
एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो 9,000 रुपए पे नए फसल आने पे 9,000 रुपए पे आटा वापस पहुंच जाएगा। अगर वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत इस पे अमल दरामद नहीं करता है तो शार्टेज के दौरान कहाँ तक महंगा कहाँ तक हो सकता है? दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि अवेलेबिलिटी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से मार्केट को हम फीड कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड है रेट का, और रेट जो है वो हमारे बस में नहीं है, चूंकि हमारा ओपन मार्केट मैकेनिज्म है, हमारे पास कोई सब्सिडाइज गंदम या वीट नहीं है कि जिस पे हम ये क्लेम कर सके या गवर्नमेंट क्लेम कर सके कि ये गंदम जो सस्ती गंदम है इसका सस्ता आटा दे। चूंकि ओपन मार्केट से जिस रेट पे मिलता है वही हमने आगे पास ऑन करना होता है। तो इसका ये कि एक वाइड मैकेनिज्म है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी और वीट प्रोडक्ट की मार्केट में है, मौजूद भी है, सच कोई किल्लत नहीं है। और रेट का मसला है, चूंकि हमारे सूबे के आवाम की वो ज़बूआली भी है, ये रेट का मसला है। रेट की यही दो सोर्सेज है जो पंजाब ने और सिंध ने अडॉप्ट किए हैं, सब्सिडियां दे करके इन्होंने अडॉप्ट किया है, वही हम कर सकते हैं रेट को कम करने के लिए।